देने के लिए। सर अब 6:30 के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। बताइए उत्तर प्रदेश में आपने क्या महसूस किया और देश में क्या चला और क्या नहीं चला। देखिए विजय जी, मुझे तो साफ तौर पे एक चीज समझ में आ गई इस चुनाव को देखते हुए कि कास्ट फैक्टर तो हम लोग पिछली बार जब डिस्कशन में थे तब भी हमने कहा था कि जातिगत आधार पर मतदान खुलकर हुआ है। वहीं दूसरी चीज जो सबसे अहम इस बार देखने को मिला है कि जैसे 93 में याद करिए कि एक नारा ज्वाइंट लगा करता था, मिले मुलायम काशीराम हुआ मुल गए जय श्री राम, क्योंकि एक ऐसा गठबंधन हो गया था काशीराम और मुलायम सिंह यादव में कि उससे एक सिक्योरिटी आ गई थी जीतने की। और परिणाम ऐसा निकला कि भारतीय जनता पार्टी 91 का चुनाव जिस राम जन्मभूमि की लहर में आई थी वो शिकस्त खानी पड़ी। इस बार भी कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश यादव के लिए, सपा के लिए एक गारंटी बना है माइनॉरिटी वोट का। कोई बिखराव नहीं हुआ। पहले क्या होता था, कहीं बसपा अच्छा लड़ रही है तो बसपा के साथ माइनॉरिटी चला जाता था, कहीं सपा के साथ चला जाता था। तो यादव और मुस्लिम जो एमवाई फैक्टर था वो कंप्लीट एक साथ एक जगह पर गिरा। दूसरी बात मैं इसमें अहम एक चीज और देखता हूं कि कैंडिडेट जिस तरह का सामने आया है, ठाकुर बिरादरी का कैंडिडेट आया है तो स्थानीय मतदाताओं ने अपनी जाति को भी तरजीह दी है। उसी तरीके से कहीं पे अगर संख्यावार मतदाता आया तो उसको तरजीह दी है, कहीं ब्राह्मण मतदाता आया है तो उसको तरजीह दी है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा, और इसका मूल्यांकन अभी जब आपका एग्जिट पोल आएगा, अभी आधे घंटे 15 मिनट बचे हुए हैं, तो आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि ब्राह्मण मतदाताओं ने खुल करके बलिया में सनातन पांडे को वोट किया है। ठीक उसी तरीके से ठाकुर मतदाताओं ने खुल करके देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह को वोट किया है। और वहीं बगल में कुशीनगर में ब्राह्मण मतदाता एकजुट होकर विजय दुबे के साथ गए हैं, तो सैंथवार मतदाता सपा के प्रत्याशी पिंटू सैंथवार के साथ आ गए हैं। तो परिस्थितियां इस बार एकदम एकजुट रही हैं कि काफी कांटे की लड़ाई है। पिछली बार आपने देखा होगा जीत का जो एक अंतर था, कोई 2 लाख से जीता, कोई 3 लाख से जीता, कोई 5 लाख से जीता। इस बार वो स्थिति कम से कम आज जो भी मतदान हुआ है उसके बारे में तो स्पष्ट जान जाइए कि बहुत ही क्लोज फाइट है। आपका कहने का तात्पर्य कि सीटवार लड़ाई हुई है, सीटवार और प्रत्याशीवार लड़ाई हुई है। जी कुछ कह रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक एक सीट पर अलग अलग जातिगत समीकरण की लड़ाई थी और इसमें विशेष मायने रख रहे थे प्रत्याशियों की जाति? मैं एकदम इस बात पे एग्री कर रहा हूं कि जहां पे जिस तरह का कैंडिडेट का स्वभाव रहा है, जिस कास्ट को उसने एड्रेस किया है, उसके साथ उस कम्युनिटी का वोट गया है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं ब्रजेश जी, आपको अगर याद होगा तो हम कसियां विधानसभा एक पड़ती है कुशीनगर जनपद, जो लोकसभा उसका हिस्सा है। एक समय में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और सुरताप शाही जो अभी तत्कालीन कृषि मंत्री आमने सामने हुआ करते थे। लेकिन उस मामले में होता क्या था कि ब्राह्मण मतदाता ब्रह्माशंकर के साथ जाते थे। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगला समाज का वोट है तो हमको इनको देना हो, ये तो गोली चलवा के मुलायम सिंह की पार्टी से आए, इनको वोट नहीं देना है। इस बार भी आप ये बात मान के चलिए कि कैंडिडेट जो निष्क्रिय रहे अपने क्षेत्र में, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी इज्जत अगर बचनी है अगर भाजपा की, एक ही आधार है, वो है नारी शक्ति। चौराहे पे बोलने वाले लोगों के हिसाब से समझेंगे तो इस समय 25 सीटों का नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम से कम। लेकिन घर के किचन की अगर बात देखेंगे तो महिलाओं ने इस लड़ाई को रोचक बनाया है। महिलाओं ने ज्यादातर संख्या में, सर हम लोग 2 दिन से ये इस मसले पर डिबेट कर रहे हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है उत्तर प्रदेश में वो मर्दों के वोटिंग पैटर्न से अलग है। आपका ये कहने का मतलब है कि महिलाओं में बीजेपी की लोकप्रियता और वोट अधिक हुए हैं मर्दों के मुकाबले? जाहिर सी बात है कि जो चीजें सामने आती हैं विजय जी, आपने देखा होगा कि अगर महिलाओं को कुछ आप देते हैं तो उसको सहेज के रखती हैं, पुरुष उसको उड़ा देता है। तो महिलाओं ने एहसान को माना है भी, चाहे उसके घर में अनाज आ रहा हो, चाहे उसके घर में सिलेंडर मिला हो, चाहे उसको विधवा पेंशन मिल रही हो, चाहे उसको वृद्धा पेंशन मिल रही हो, चाहे उसको किसान सम्मान निधि के नाम पर उसके पति के खाते में क्यों आ रहा होता है। इस चीज को समझा है महिलाओं ने। और उनको बार बार अगर हम लोगों ने जो बात किया है उसमें उन्होंने कहा कि अरे इसने दिया है कुछ। और ये एक सबसे बड़ी रोचक चीज निकल कर आई महिलाओं के मुंह से, जो पुरुषों के मुंह में नहीं है। महिलाएं कह रही हैं कि इनका है कौन, ना आगे ना कोई पीछे, जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन पुरुष की भाषा वहीं अलग है जी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान है तो सिर्फ प्रत्याशी को लेकर के, जो उसने 5 साल के अंदर अपनी निष्क्रियता दिखाई है, विपक्ष ने जो मजबूती के साथ अपने गठबंधन को उतारा है। और फायदे का जो एक अंश दिख रहा है वो सिर्फ एक है कि महिलाएं खुल करके कहें, वो सामने बिना अपने घर के गार्जियन से डरे हुए भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात आप उत्तर प्रदेश में क्या सिनेरियो देखते हैं? बीजेपी प्लस और समाजवादी और कांग्रेस का सीन
आप कितनी सीटें आपके देखिए, हिसाब से मुझे तो होनी साफ चाहिए? तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है विजय जी कि जो परिस्थितियां थी पिछले चुनाव से 2019 से हम तुलना कर रहे हैं, तो कांग्रेस की 1 सीट थी, ये बढ़नी है। बसपा की 10 सीटें थी जो घट के शून्य हो जानी है, या एक कहीं मुश्किल से निकल जाए, मेरी हिसाब से शून्य होना है। सपा की 5 सीटें थी, ये 15 से ऊपर जानी है किसी भी कीमत पर। सपा की जो स्थिति अभी आज की तारीख में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर अभी थोड़ी देर के अंदर जो आपके सर्वे की रिपोर्ट का स्थानीय स्तर से लड़के देंगे, उसका मूल्यांकन और आसानी से हो पाएगा कि अंतिम 2 घंटे में वोटों का रुझान क्या रहा है। क्योंकि अक्सर गर्मी के दिनों में या तो शुरुआती दौर में वोट पड़ते हैं या शाम के समय वोट पड़ते हैं। जी, तो कमोबेश जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, हमने पिछली बार भी कहा था, तो आप हेमंत जी के ही डेटा पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो 60 से 65 और 15 से 20। तो 60 से 65 तो इसका मतलब 20 सीटों का हो गया ना, 4 सीटों का तो नुकसान हो गया विजय जी। मैं 65 की बात ही नहीं करता, वो 60-62 इसी के आसपास रहना है। कांग्रेस की सीटें 1 से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि क्लोज फाइट है। चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे बाराबंकी तो की फिर बात करें, बीजेपी चाहे को ज्यादा रायबरेली की नुकसान बात तो करें, नहीं चाहे है, अमेठी क्योंकि की बात लास्ट करें। टैली उनकी इतना आसान 64 की नहीं है। थी, उनको अधिक नुकसान नहीं है। जी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन बीजेपी को शायद ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर 60-62 आप बता रहे हैं तो डेटा तो उतना ही है आसपास, उसी के आसपास। जी नुकसान का जो पैमाना है उसको अगर पूरे, क्योंकि आपका देश राष्ट्रीय स्तर का है, चैनल है और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, तो इसको 303 के आंकड़े से आप मैच करिए। दिल्ली में आप 7 में 7 थे, बढ़ गए, तो उससे ज्यादा कोई सीटें बढ़नी नहीं है। आप राजस्थान में 25 में 25 थे, गुजरात में जितनी सीटें उस पर थे, मध्य प्रदेश में केवल 1 सीटें कम हुई थी कमलनाथ के वाले क्षेत्र की, छिंदवाड़ा की। बाकी आप देखते जाए, चाहे वो हरियाणा की स्थिति रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की स्थिति रही हो, झारखंड की स्थिति रही हो, बिहार की स्थिति रही हो, महाराष्ट्र की स्थिति रही हो, हर जगह आपने मैक्सिमम सीटों पर अपने आप। बीजेपी का क्लेम है कि ये इस बार साउथ में और उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं।